हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर अब कंटिन्यू शुरू हो गई है। आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हम सॉइल के थ्री फेज सिस्टम को समझेंगे और सॉइल में जो अपन एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट और सॉलिड कंटेंट है उसके बारे में समझेंगे, उसको क्या कहा जाता है। अगर सॉइल में एयर और सॉलिड प्रेजेंस है तो उसको क्या कहा जाता है। अगर सॉइल में वाटर और सॉलिड प्रेजेंस है तो उसको क्या कहा जाता है। आइए कंटिन्यू करते हैं। सॉइल का थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। सॉइल एज ए थ्री फेज सिस्टम। सॉइल इज मेड अप ऑफ थ्री प्राइमरी कंपोनेंट्स: सॉलिड, सॉइल पार्टिकल्स, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सॉइल पार्टिकल्स, लिक्विड में वाटर, गैसेस में आपका रहने वाला है एयर। इसमें आपके एयर कंटेंट अगर प्रेजेंस हैं सॉइल में आपका अगर एयर कंटेंट जो प्रेजेंस है, साथ में वाटर आपका है और सॉलिड, तीनों अगर इसमें प्रेजेंस है तो इसको मॉइस्ट या बल्क कहा जाता है। मॉइस्ट या बल्क सॉइल कहा जाता है। और साथ ही वहीं पे आपके सॉइल में एयर प्रेजेंस है और सॉलिड प्रेजेंस है तो उसको ड्राई सॉइल कहा जाता है। उसको ड्राई सॉइल कहा जाता है, उसको सूखी मिट्टी कहा जाता है। अगर वहीं पे आपके सॉइल में वाटर जो कि लिक्विड के फॉर्म में और आपके सॉलिड प्रेजेंस है, उसमें एयर नो प्रेजेंस है तो उसको सैचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। क्या है, उसको सैचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। इसी में इस प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। मॉइस्चर कंटेंट है आपके मिट्टी में जो नमी रहती है उसे मॉइस्चर कंटेंट कहा जाता है। जो मिट्टी में आपके नमी है उसे मॉइस्चर कंटेंट कहा जाता है। इसको कैसे करते हैं मॉइस्चर कंटेंट। जैसे हम डी से मॉइस्चर कंटेंट हम क्या करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो है ये। इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला आपका मॉइस्चर कंटेंट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और वाटर कंटेंट को अगर हम डब्ल्यू डैश से डिनोट करते हैं, वाटर कंटेंट को अगर हम डब्ल्यू डैश से डिनोट करते हैं तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू अपान 1 माइनस डब्ल्यू। ये आपके मॉइस्चर कंटेंट का फार्मूला होता है। आइए नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। इसमें वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है। आपका वॉइड रेशियो, आपकी मिट्टी में कितने वॉइड प्रेजेंस है उसको क्या कहा जाता है, वॉइड रेशियो कहा जाता है। इसे इससे डिनोट किया जाता है। वॉइड रेशियो क्या होता है। वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। ये इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या है, ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कभी आपका जीरो से छोटा नहीं होता है। ये जीरो से छोटा नहीं होता है, जीरो से छोटा नहीं होता है ये। इसको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100। ये आपका इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं। पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। पोरोसिटी क्या है,
पोरोसिटी इज द डिफाइन, क्या है पोरोसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको एन से प्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई। क्या होता है, एन इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई। इसको हम एन इक्वल टू भी, तो बेस में भी रहेगा 1 भी इंटू 100। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। ये इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। टोटल वॉल्यूम आपका हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर्म में आपका शुरू। इसमें रिलेशन भी होता है, पोरोसिटी ऑफ वॉइड का रिलेशन होता है, पोरोसिटी और वॉइड का आपका रिलेशन होता है। दोनों के रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। और दूसरा क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, ई अपान 1 प्लस ई। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ सिचुएशन। डिग्री ऑफ सिचुएशन ये क्या होता है, ये इसको जो मिट्टी के जो सिचुएटेड है पॉइंट है वो, और आपके इसको किसको, आपको जो सिचुएशन है, जो डिग्री ऑफ सिचुएशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उससे हम यस से डिनोट करेंगे। द डिग्री ऑफ सिचुएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या है, इसका रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, वी डब्ल्यू से, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या है, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन गिवन सॉइल सैंपल। इस सॉइल सैंपल में जो गिवन है उसका क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हमारे जो सॉइल है, जो मिट्टी है उसमें कितने वॉइड हैं, वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मिट्टी में कितनी वॉइड प्रेजेंस है उसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। तो एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी भी इंटू, ये हो जाएगा 100, वी भी इंटू 100। हमेशा इसकी क्या होती है, जीरो, क्या होती है, जीरो से बड़ा और आपका 100 से छोटा होता है। जीरो से बड़ा 100 से छोटा होता है अगर ये ड्राई केस में है तो। इनकेस आपका सॉइल ड्राई है तो जीरो से बड़ा, उसकी वैल्यू जीरो से बड़ा और 100 से छोटी रहती है। अगर वहीं पे आपकी जो सॉइल है, आपकी मिट्टी है, फुली सेचुरेटेड रहती है तो एस इक्वल टू 100 या एस इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, एस इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपकी सॉइल पार्सली सेचुरेटेड है तो इसकी वैल्यू सेम जीरो से बड़ा और 100 से छोटी होती है। आइए इसको हम समझते हैं, आइए इसको थ्री फेज सिस्टम को आपको समझते हैं। आपके सॉइल में जो सॉइल की इंडेक्स है, ये आपका एयर है, ये वाटर है और ये सॉलिड है। ओवरऑल इसका वैल्यू होता है V
एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। आपके टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। साथ ही इसके वेट को देखते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट सॉइल सैंपल में ऊपर आपके एयर रहेगा, फिर वाटर रहेगा, फिर आपके सॉइल में सॉलिड रहेगा। इसको वेट को कैरी करते हैं तो ओवरऑल वेट इक्वल टू होता है, टोटल वेट होता है इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ एयर। ये वेट आपका, ये वेटेज आपके सॉइल के में कितना सॉलिड, कितना वाटर और कितना एयर प्रेजेंस है, इसको दर्शाता है। इसको कहा जाता है, आपका जो सॉइल है ड्राई स्टेट में है, सॉइल आपका ड्राई स्टेट में है, और आपका सॉइल जो है ड्राई स्टेट में है तो इसकी वैल्यू एस इक्वल टू 0 होगी, वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। वहीं पे अगर आपकी सॉइल सिचुएटेड में है तो एस इक्वल टू 1 होगा, और अगर आपके जो सॉइल है पार्शियल सिचुएटेड है तो उसकी वैल्यू 0 से, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी और क्या होगी, एस से छोटी होगी। ये आपका अगर सॉइल ड्राई स्टेट में है तो आपकी वैल्यू रहनी है एस इक्वल टू 0, सिचुएटेड में है तो एस इक्वल टू 1, इसको एस इक्वल टू 100 भी लिखते हैं, एस इक्वल टू 100 भी लिखते हैं। अगर सिचुएटेड में है, पार्शियली सिचुएटेड में है, तो आपकी सॉइल जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा और यस जो है डी ऑफ सिचुएशन 1 से कम होगा। आइए हम इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है एयर कंटेंट। देखिए एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट को किससे डिनोट करते हैं, तो एयर कंटेंट को हम जी से डिनोटेड करते हैं, साथ ही इसे हम एसी से डिनोट करते हैं, एसी से डिनोट करते हैं, एसी से। एसी से डिनोट करते हैं, इससे एसी से। एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट देखिए, एयर कंटेंट डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्या करता है, ये किसका रेशियो होता है, आपके रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का जो वॉल्यूम है, और टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, ये जो इसका वॉल्यूम ऑफ एयर है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो होता है। एयर कंटेंट डिफाइन एट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द सॉइल। सॉइल में क्या कितना प्रेजेंस है उसका रेशियो होता है। जी ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी इंटू 100। इसकी कंडीशन देख लीजिए क्या है, ये आपका फार्मूला रहने वाला है, इसको आप मार्क करिए, एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा पूछे जाने वाला फार्मूला है। कंडीशन क्या है, इफ सॉइल इज इन अ ड्राई स्टेट, सॉइल क्या है आपकी ड्राई स्टेट में है, सॉइल जो है ड्राई स्टेट में है, तो जी इक्वल टू, सॉइल वहीं पे आपकी ड्राई स्टेट में है, जी ग्रेटर देन क्या है,
जी ए ग्रेटर देन 0, जी ए ग्रेटर देन 0। सॉइल किस स्टेट में है? ड्राई स्टेट में है। सॉइल ड्राई स्टेट में है तो जी ए इक्वल टू सैचुरेटेड स्टेट में है तो क्या हो गया? सॉइल अगर सैचुरेटेड स्टेट में है, आपकी सॉइल सैचुरेटेड स्टेट में है तो जी ए की वैल्यू क्या रहना है? तो जी ए की वैल्यू आपका जी ए इक्वल टू 0, जी इक्वल टू, अगर सॉइल आपकी ड्राई स्टेट में है तो जी ए या ए सी इसको बोला जाता है। ए सी इक्वल टू 100 और 1। इन केस सॉइल आपकी सैचुरेटेड स्टेट में है तो ए सी एयर कंटेंट इक्वल टू 0, एयर कंटेंट इक्वल टू 0। ये आपका सैचुरेटेड कंडीशन में होगा और ये आपका ड्राई स्टेट में होगा। ड्राई में जो वैल्यू है हमेशा एक 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और साथ ही एक इसका फार्मूला होता है आपके एयर कंटेंट का, तो एयर कंटेंट ए सी और प्लस डिग्री ऑफ सिचुएशन इक्वल टू 1। ये आपके आगे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने में। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सिचुएशन इक्वल टू 1, ए सी प्लस एस इक्वल टू 1। ये इसको हम जी ए भी लिखते हैं, जी ए प्लस एस इक्वल टू 1। दोनों सेम ही रहना है, दोनों एक ही चीज़ है, और में रहेगा, दोनों और में रहेगा, दोनों सेम रहना है, दोनों और में रहेगा। साथ ही इसके बाद हम देख लेते हैं इसका फार्मूला तो क्या था आपका, ए सी इक्वल टू या जी ए इक्वल टू वी ए बाई वी बी इंटू 100। ये वैल्यू जो है तो 0 से इक्वल और 0 से बड़ी या 0 से इक्वल, जबकि वैल्यू क्या है 0 से इक्वल या बड़ी और आपके 100 से छोटी होती है। गौर करिएगा, ये आपके 100 से छोटी होती है, ना कि 100 के बराबर नहीं होती है। ये 100 के बराबर नहीं होती है, हमेशा 100 से छोटी होती है। जो एयर कंटेंट है तो आपका हमेशा 100 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। आइए इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड ये क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ये परसेंटेज है, ये आपके एयर वॉइड का जो परसेंटेज है उसे एच ए से प्रेजेंट करते हैं और साथ में एन ए से प्रेजेंट करते हैं, एन ए से, इसको एन ए से प्रेजेंट करते हैं। इसको देखते हैं, इसका फार्मूला क्या है। एन ए इक्वल टू एन ए सी, एन ए इक्वल टू एन ए सी। इसका फार्मूला क्या रहने वाला है? एन ए इक्वल टू एन ए सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन ए इक्वल टू एन ए सी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपके एन ए इक्वल टू वी ए एन ए इक्वल टू वी ए बाय वी, एन ए इक्वल टू वी ए बाई वी। आपका
परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड या परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड का फार्मूला है एन इक्वल टू VA बाई VA। इसी साथ आइए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हुए, प्रॉपर कंटेंट क्लियर करते हुए, आगे आपकी जो क्लासेस हैं कंटिन्यू पर डे डेली आपकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। साथ ही जो मेरा इस चैनल का आपका PDF रहने वाला है, शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं, जो PDF हैं, जो आपके PDF हैं, कंटिन्यू आपके PDF जो हैं, आपके PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड दिया जाएगा, जिससे आप मेनली फोकस कर रहे हैं उन विद्यार्थी जो JEE की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हैंड रिटन है और आपके बेस्ट, और उसी क्वेश्चन उसी टॉपिक को लिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार फोकस किया जाता है, इसमें आपका चैनल क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम बारी बारी से आपको ज़रूर बताएंगे। शॉर्ट नोट जो हैं आपके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका चैनल है ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस। आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम पर टेलीग्राम में चैनल है। आप इसे फुल फॉर्म में लिखिएगा, फुल फॉर्म में ऑनलाइन इंजीनियरिंग क्लासेस आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें आपको प्रॉपर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगी। पर डे लेक्चर आपके उसी में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप कंटिन्यू तैयारी करिए, और कोई भी डाउट है, आप डाउट लेके आइए और प्रॉपर आप उसमें चैट करिए। और इनकेस वहाँ पे अब नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसमें आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है एग्ज़ाम को लेके, क्या कितना वेटेज रहने वाला है, सारी चीज़ें आगे आप कंटिन्यू क्लियरेंस कर दी जाएंगी। क्या कंटेंट है, कितना वेटेज है, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। और किस वे में आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बताई दी जाएंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और साथ ही आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कहीं भी डाउट है तो आप अपने डाउट को बेझिझक कंटिन्यू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एडवांस में हैप्पी दिवाली। आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।